स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और अब T20 ओडीआई के बाद आईसीसी ने अनाउंस कर दी है आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर, जिसमें ना विराट कोहली फीचर कर रहे हैं और ना ही रोहित शर्मा। तो कहीं ना कहीं ये इंडियन फैंस के लिए, इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरी खबर है, एक चिंता का विषय है कि भाई हमारे जो टॉप बैटर्स है विराट कोहली, रोहित शर्मा और बाकी जो हमारे यंगस्टर्स अब फीचर करने लगे हैं टेस्ट 11 में, वो वहां पर हमारे बैटिंग फ्रंट की अगर बात करें तो कोई भी टेस्ट टीम में बैटिंग फ्रंट पर नहीं है। रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, क्योंकि उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी, इसलिए जड्डू और अश्विन वहां पर फीचर कर रहे हैं। लेकिन कौन कौन इस बेस्ट 11 में फीचर कर रहा है आपको बताएंगे इस वीडियो में, और उन्होंने किस तरीके की परफॉर्मेंसेस दी हैं ताकि उनका नाम इसमें आ पाया हो। पहला नाम उसमें है उस्मान ख्वाजा। उस्मान ख्वाजा साल 2023 में सबसे प्रोलिफिक रन स्कोरर थे। रेड बॉल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने रनों की झड़ी लगा दी। आप सीरीज दर सीरीज देखते, चाहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो बहुत मुश्किल कंडीशंस थी, वहां पे भी अपनी टीम की तरफ से सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंसेस उस्मान ख्वाजा ने ही दी थी। उसके अलावा जब आपने एशेज में भी देखा, वहां पर भी उनकी तरफ से बहुत जबरदस्त रन आए। डब्ल्यूटीसी फाइनल में जरूर उनके बल्ले से उस तरीके से रन नहीं आए, लेकिन इस टीम में जो सबसे पहला नाम आता है वो जरूरी है कि भाई उसमें उस्मान ख्वाजा के नाम सबसे पहले एज एन ओपनर नाम लिया जाए। उसके अलावा दिमुथ करुणारत्ने है वहां पर। दिमुथ करुणारत्ने ने महज 6 टेस्ट मैचेस जरूर खेले, लेकिन उन 6 मैचेस में भी उन्होंने वो इंपैक्ट क्रिएट कर दिया जिससे कि उनकी इस टीम में स्ट्रेट अवे एंट्री हो गई है। 6 मैचेस में उन्होंने, आप मुश्किल उनके लिए ये था कि भाई न्यूजीलैंड में जब वहां पर आपको डिफिकल्ट कंडीशंस थी, चैलेंजिंग कंडीशंस थी, वहां पर भी उन्होंने नई बॉल को जिस तरीके से काउंटर करा, उनके बल्ले से करीबन 600 रन वहां पर आए भी इस साल। तो 6 मैचेस में 600 रन आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी दावेदारी यहां पर मजबूत कर रहे हैं क्योंकि कंपटीशन उतना नहीं था। केन विलियमसन की जबरदस्त वापसी हुई रेड बॉल क्रिकेट में, चाहे आप वेलिंगटन टेस्ट की बात कर लीजिए, वहां पर इनका शतक आया था, एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच था। उसके अलावा आप बात करते हो कि जाते जाते इस साल में वैसे केन विलियमसन का बल्ला काफी सही चला रेड बॉल क्रिकेट में, 4 शतक उनके नाम आए। और उसके अलावा बांग्लादेश में भी एक बड़ी मुश्किल कंडीशन में, मुश्किल पिच पर उनकी तरफ से एक शतक आया। जो रूट अगर हम देखें, जो रूट ने एशेज में, आपको पहले ही मैच में वो शतक याद आएगा, लेकिन उससे पहले भी उनकी जो सबसे जबरदस्त पारी थी वो न्यूजीलैंड में आई थी एक ग्रीन विकेट पर, जब उन्होंने एक जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए हैरी ब्रूक का भी शतक आया था। लेकिन जो रूट ने जो वहां पर बैटिंग करी थी उससे साफ जाहिर हो गया कि जो रूट इस साल भी रेड बॉल क्रिकेट में बहुत कुछ करेंगे। और आपने देखा कि एशेज में भी उन्होंने जबरदस्त आगाज करा था, शतक वहां पर जड़ा था। जो रूट यहां पर फीचर कर रहे हैं, अमूमन एक आप कह सकते हैं बेस्ट 11 में आप देखते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा फीचर करते हैं, लेकिन उनकी इस साल इस तरीके की परफॉर्मेंसेज नहीं थी कि वो एक टेस्ट 11 में आ पाए। ट्रेविस हेड मैन फॉर द बिग ओकेशंस इन्हें कहा जाता है। डब्ल्यूटीसी फाइनल में इन्होंने शतक जड़ा। ओवरऑल भी हाईएस्ट रन गेटर्स में अगर देखा जाए रेड बॉल क्रिकेट में 900 से ज्यादा रन ट्रेविस हेड के नाम थे, तो कहीं ना कहीं ट्रेविस हेड का नाम तो वहां पर पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है। रविंद्र जडेजा ने, आप कह सकते हैं, विद द बैट विद द बॉल बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। चाहे आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात कर लीजिए, बॉर्डर गावस्कर सीरीज में अगर हम देखें तो सबसे बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस और आप ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस कहोगे, रविंद्र जडेजा ने मैच विनिंग स्पेल्स वहां पर फेंके। 10 फॉर भी आपको याद आएगा और मैच खोलने वाले स्पेल्स आपको याद आएंगे, और ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम को घर में हराने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था रविंद्र जडेजा ने। एलेक्स कैरी के नाम सबसे ज्यादा डिसमिसल्स थे एज अ विकेट कीपर, उनका नाम वहां पर इसलिए एज अ विकेट कीपर इस टीम में कोई डिबेट ही नहीं बनती। 54 डिसमिसल्स इनके नाम थे, तो ऑस्ट्रेलिया का ये विकेट कीपर बैटर इस टीम में एज अ विकेट कीपर फीचर कर रहा है। पैट कमिंस की अगर बात की जाए तो एज अ कैप्टन उन्होंने क्या कुछ नहीं जीता, एशेज रिटेन करी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बने इस साल, वर्ल्ड ओडीआई वर्ल्ड कप के चैंपियन बने। तो आई थिंक एज अ कैप्टन तो उनसे आगे आप किसी को चूज कर ही नहीं सकते। लेकिन एज अ बॉलर भी अगर आप फास्ट बॉलर्स की बात करोगे तो सबसे ज्यादा विकेटें पैट कमिंस के नाम थी। केवल फास्ट बॉलर्स की बात करोगे रेड बॉल क्रिकेट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 42 विकेटें उनके नाम थी। उसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं, रवि अश्विन यहां पर फीचर कर रहे हैं। रवि अश्विन ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आप बात कर लीजिए, इन वेस्ट इंडीज आप बात कर लीजिए, विकेटों की झड़ी वहां पर लगा दी। और अमूमन आप देखते हो रवि अश्विन जिस साल होम मैचेस ज्यादा होते हैं तो आप आर अश्विन को एक टेस्ट टीम से बाहर नहीं कर सकते। जबरदस्त परफॉर्मेंसेस उनकी तरफ से आई थी, प्लस उन्होंने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करा।
मिचेल स्टार्क वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स हम बात कर रहे हैं, चाहे आप एशेस की बात कर लीजिए, बड़ी ओकेशंस पर राइज करता है ये खिलाड़ी। डब्ल्यूटीसी में भी आप देख लीजिए एक ब्रेक के बाद आ रहे थे, लेकिन डब्ल्यूटीसी जिताने में और फिर एशेस रिटेन करने में मिचेल स्टार्क ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने टेस्ट क्रिकेट के करियर का आखिरी साल था स्टुअर्ट ब्रॉड का, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंसेज आई, चाहे आप बात कर रहे हैं एशेस की, और ओवरऑल भी स्टुअर्ट ब्रॉड ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस वहां पर दी, इसलिए एक टेस्ट 11 इनके बिना अधूरी ही लगती। ये आपके बेस्ट 11 थे जी, जो आपके सामने हमने बताई। टेस्ट टीम जो साल 2023 की थी, आई थिंक इसमें कोई भी खिलाड़ी अब ये नहीं कह सकते कि ये खिलाड़ी नहीं था या कोई दूसरा खिलाड़ी हो सकता था। ये एकदम बेस्ट 11 है, लेकिन हमें इस बार ये होप करना होगा कि विराट कोहली, रोहित शर्मा का बल्ला खूब चले, या फिर हम होप कर रहे हैं हमारे यंगस्टर्स लाइक शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ये साल उनके लिए बेहतर जाए, ताकि इस बार साल 2024 में हमारे बैटर्स रेड बॉल क्रिकेट में डोमिनेट करें। आप बताइए, आपको और कोई खिलाड़ी जो लगता है इस 11 में फीचर कर सकता था, या फिर आपको लगता है ये खिलाड़ी एक किसी खिलाड़ी की जगह ले सकता था इस प्लेइंग 11 में? जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा आप। जय हिंद, जय भारत।